Hello, dear children. Dear children, let's move forward. In previous video, we have discussed types of sentences, and we came to know about a sentence. What is a sentence and its types? Affirmative and interrogative sentences that we have done. Now we have imperative sentences. Now let's see what are imperative sentences. Imperative sentences are those sentences which express a request, an order, command, or advice. एक advice, please make it C. This is C. ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस वो शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रीड दिस बुक. व्हेन यू ऑर्डर समवन, रीड दिस बुक्स, रीड दिस बुक, रीड दिस पेज, राइट. व्हेन यू मेक ए कमांड और गेट आउट, व्हेन यू ऑर्डर समवन, गेट आउट, प्लीज हेल्प मी, व्हेन यू मेक ए request. Advice, you should work hard, you should pay more attention to your teacher, you should attend your online classes seriously or properly. So these kind of sentences are known as or called imperative sentences. Next one we have optative sentence. Optative sentences are those sentences which express a wish, pray, bless or curse. For example, may God bless you, like, and wish you a very happy journey. When we pray for someone, I wish I were a bird. Okay, a wish, bless या फिर curse के लिए यूज होते हैं optative sentences. These two sentences, optative and imperative, these two are not in your syllabus. Okay, only assertive and interrogative sentences and exclamatory also, they are in your syllabus, right. Let's move to the next worksheet. Underline the subject in the sentences given below. Now we came to know that a subject is a subject always. This sentence of English language, this becomes like this. ऐसे बनता है इंग्लिश सेंटेंस. इंग्लिश में सेंटेंस पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. इट मीन्स जो सब्जेक्ट होगा वो आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आएगा. बट दिस इज़ नॉट ट्रू इन एवरी केस. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पहला वर्ड होगा सेंटेंस का वही सब्जेक्ट होगा. नहीं, सब्जेक्ट का जब मैंने आपको बताया भी है कि जब भी हम लोगों ने सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, हम लोग व्हाट और हु, इन दोनों का क्वेश्चन पूछते हैं, राइट. जो इसका करेक्ट आंसर मिलता है दैट इज़ आवर सब्जेक्ट. ओके, लेट्स सी. वॉट एवर द रीज़न, वन शुड नेवर लाई. लेट्स आस्क सम क्वेश्चन. वॉट एवर द रीज़न, हु शुड नेवर लाई. किसको झूठ नहीं बोलना चाहिए? किसको? वन. तो वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, हमने अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट को. मस्टरिंग करेज, शी अटैक्ड द विच. मस्टरिंग करेज, हु अटैक्ड द विच? शी. आउट केम द सन आफ्टर हैवी डाउनपॉर. आउट केम what came after a heavy downpour? Sun. Over the fields the horse galloped. Over the fields what galloped? Horse. So ये देखिए, क्या आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा है? नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट मीन्स एजेंट, डूअरर, राइट. यहाँ पे वर्कशीट 3 में हमारे पास ये कुछ सेंटेंसेस हैं. ए ट्रक हिट आवर बस. आई हैड ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग ए ग्रेट डांसर. देयर एटीट्यूड हैड चेंज. आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक. सेकेंड है, हाउ डिड यू रिएक्ट टू द सडन ब्लो? What were your feelings after the operation? Was the meeting with Dr. Sethi a turning point? Do you have a message for the readers? Now, do you notice a difference between sentences 1 and 2? Sentence 1, मतलब ये वाले जो sentence हैं, ये वाले, इसमें they are making what? They are making declarations और statements. ये simple statements हैं, declaration हैं. लेकिन
ये जो सेकंड है, सेकंड के अंदर जो जितने भी ये सेंटेंसेस हैं, दे आर आस्किंग ए क्वेश्चन, दे आस्क क्वेश्चन, राइट. साइन ऑफ इंटरोगेशन इज देयर, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दीज आर, राइट. नाउ वर्कशीट 4 इज देयर फॉर यू. You need to ask questions, at the same time you need to answer them. कैसे? यहाँ पे यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं. फर्स्ट वन, ये एग्जांपल आपके लिए है. यहाँ पे डेट आपने मेंशन करनी है, इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए हो. योर पार्टनर विल आस्क ए क्वेश्चन, आपको वो क्वेश्चन लिखना है. वाई इज़ दिस एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर यू? तो यू आप बोलेंगे आई वॉन माई फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑन दिस डेट. तो आपने जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है. आपका पार्टनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट. जैसे ही मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं. 19 अप्रैल 2010, वाई इज़ दिस एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर यू? बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन दिस डे. ठीक है, आई वॉज बॉर्न ऑन दिस डे. डेट, नेक्स्ट वन, सेकेंड. ये डेट्स मैंने अपनी तरफ से लिखी हैं बेटे एग्जाम्पल्स. इफ़ यू वांट टू चेंज देम यू कैन. अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं तो प्लीज़ आप चेंज कर लीजिएगा. यू, आपका क्या आंसर होगा? आई जॉइंड माई स्कूल ऑन दिस डे. देन अनदर डेट इज़ देयर. आपके पार्टनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाई इज़ दिस एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर यू? आप लिखेंगे आई वॉन ए मेडल फॉर माई ड्राइंग, राइट. इफ़ यू वॉन्ट टू मेक एनी चेंज यू कैन, राइट. बट द डेट शुड बी इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट डेट होनी चाहिए आपके लाइफ में.